जामनगर में रूस के विमान की जांच पूरी हो चुकी है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, यात्रियों के सामान विमान से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम की खबर मिलने के बाद रूसी विमान की जांच की गई। एनएसजी की टीम ने जांच की, यात्रियों के एक एक सामान की पड़ताल की गई। विमान की आपातकाल लैंडिंग के बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने 9 घंटे तक एयरपोर्ट की घेराबंदी की। विमान और यात्रियों की जांच की गई। जामनगर में विमान का चला निरीक्षण और तलाशी ऑपरेशन। तलाशी ऑपरेशन पूरा होने के बाद विमान आज सुबह 10:30 बजे के बीच गोवा के लिए रवाना हो सकता है। जामनगर एयरपोर्ट पर रूसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद में जारी किया गया अलर्ट। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जामनगर एयरपोर्ट पर रात 9:49 पर उतरा था रूसी विमान। विमान में मौजूद 236 यात्री और 8 क्रू मेंबर। गोवा एटीसी को ईमेल पर मिली थी विमान में बम होने की खबर। मॉस्को से गोवा आ रहा था अजूर एयर का विमान की लैंडिंग के बाद में एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रिपब्लिक भारत से बोले जामनगर के एसपी, विमान में सवार 236 यात्री और 8 क्रू मेंबर सुरक्षित। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मॉस्को से गोवा आने वाली फ्लाइट में बम की सूचना के बाद गोवा एयरपोर्ट पर अलर्ट बढ़ाई गई। एयरपोर्ट की सुरक्षा। आज जोशीमठ का दौरा करेगी गृह मंत्रालय की एक टीम। गिराए जाएंगे खतरे वाले मकान। कमजोर इमारतों को पहले ही किया जा चुका है चिन्हित। जोशीमठ बचाने का एक्शन प्लान तैयार। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने सर्वे किया। 603 इमारतों में दरार के बाद एसडीआरएफ ने खाली कराया मकान। आंखों में आंसू और यादें समेटी घर से निकले लोग। उत्तराखंड के जोशीमठ में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम ने भी जायजा लिया है। दरार वाली इमारतों का परीक्षण किया। सीबीआरआई की राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। जोशीमठ मामले पर एक्शन में सीएम धामी, एनडीएमए के अफसरों के संग बैठक की। दरार वाली जगह के हालात की समीक्षा की। जोशीमठ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का विरोध। पीड़ितों का हाल जानने के लिए जोशीमठ पहुंचे थे महेंद्र भट्ट। टिहरी डैम की झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते टिहरी झील से सटे गांवों में भूस्खलन, भूधसाव जारी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर और ठंड का प्रकोप। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। कंपकपाती ठंड से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी। राजधानी में 2 डिग्री तक लुढ़का तापमान। नोएडा में भी पारा लुढ़कने से घना कोहरा छाया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में छाया घना कोहरा। करीब 40 उड़ानें लेट हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा। दिल्ली में जारी है ठंड और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों पर असर पड़ा है। दिल्ली से काठमांडू, जयपुर समेत कई जगहों पर उड़ान भरने वाले विमान लेट हैं। देश भर में कोहरे का कहर है। घने कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 36 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। लोगों की यातायात में परेशानी। कानपुर में कोल्ड अटैक का कहर। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 131 लोगों की हार्ट अटैक से जान गई है। सोमवार को 17 लोगों की जान गई। ये सब हार्ट अटैक के ही केसेस हैं और ज़्यादातर ये 60 साल से अधिक आयु के लोगों में देखने को मिल रहा है। कम आयु के लोग भी ऐसे होते हैं जिनका कि हार्ट अटैक हो रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम के दावों की पोल खुली। खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर है बेघर लोग। यूपी के रायबरेली में घने कोहरे में लिपटा है पूरा शहर। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कड़ाके की ठंड से लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सघन तलाशी अभियान जारी। सेना के जवान घर घर तलाशी कर रहे हैं। राजौरी आतंकी हमले के बाद में अलर्ट पर सेना। जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। आज जेल से रिहा होंगे कोचर दंपति। कागजों में देरी की वजह से कल नहीं हो पाई थी रिहाई। आईसीआईसीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को मिली है जमानत। माफिया मुख्तार अंसारी की आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट के आदेश के बाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्तार अंसारी ने बताया जानकर खबर। चंदा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की पेशी आज। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आफ्ताब को किया जाएगा पेश। न्यायिक हिरासत की अवधि आज हो रही है खत्म। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी मर्डर केस में सुनवाई आज। आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ किया जाएगा या नहीं, सुनाएगा कोर्ट फैसला। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली जीएनडी पर टोल टैक्स पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनटीपीसीएल के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई है याचिका। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में दिल्ली राजधानी कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू यादव को बनाया है आरोपी।
उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे केस में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। असम में एनआरसी से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने, एनआरसी को अपडेट करने की मांग की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी के महामंत्रियों की अहम बैठक आज केंद्रीय कार्यालय में होगी बैठक। महामंत्रियों को दिए गए टास्क की समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आखिरी दिन आज। राष्ट्रपति समेत कई मंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों ने पीएम की जमकर तारीफ की। मोदी ने शुक्रिया अदा किया। एनआरआई है विदेशी धरती पर हिंदुस्तान के राष्ट्रदूत। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह का बयान, कहा पीएम मोदी का आत्मनिर्भर बनने का संकल्प। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप भी तैयार। 19 जनवरी को तेलंगाना जाएंगे पीएम मोदी। 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा धर्म परिवर्तन गंभीर मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग देना गलत। 7 फरवरी को अगली सुनवाई। गंजावला केस में बड़ा खुलासा, पुलिस का कोर्ट में बयान, कहा टक्कर के 2 मिनट के बाद ही कार से उतर गए थे लोग। अंजलि को फंसा देखकर फिर कार में बैठकर भाग खड़े। दिल्ली के गंजावला केस में अंजलि की कथित दोस्त निधि से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा। निधि ने 16 लाख रुपए कैश देकर खरीदा था मकान। रिपब्लिक भारत से बातचीत में डीलर ने कहा था बाप के साथ मकान खरीदने आई थी निधि। अभी जेल में ही रहेगा तुनिशा मौत मामले का आरोपी शिजान खान। मुंबई की वसई कोर्ट से राहत नहीं मिली। तुनिशा मौत मामले में एक और शख्स अली का भी नाम सामने आ चुका है। खाद लूट मामले में फरार घोषित कांग्रेस विधायक ने इंदौर हाई कोर्ट में सरेंडर किया। 2 दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने दी थी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। पीएम पद के लिए नीतीश की दावेदारी पर सुशील मोदी ने साधा निशाना, कहा नीतीश की किस्मत में नहीं लिखी पीएम की कुर्सी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा नीतीश में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर आरजेडी विधायक विजय मंडल ने उठाए सवाल। बोले नीतीश कुमार कितना समाधान कर रहे हैं ये वक्त बताएगा। राहुल गांधी के विवादित बयान का प्रयागराज में विरोध। पुजारियों और पुरोहितों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ की नारेबाजी। पुजारियों पर राहुल के बयान के बाद संत समाज नाराज है, कहा राहुल ने किया संत समाज का अपमान। सनातन के नाम पर न करे राजनीति। राहुल गांधी के बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने साधा निशाना। बोले राहुल दिमाग का इलाज कराएं या फिर तत्काल देश छोड़ दें। यूपी के मुजफ्फरनगर में गन्ने के रेट तय करने को लेकर राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश व्यापी आंदोलन। लोकदल पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर किसानों से भरवाए घोषणा पत्र। यूपी के बलिया में चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 34 गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को मेडल बांटे। राजस्थान के दौसा से कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक मीणा की गैंगरेप मामले में गिरफ्तारी हुई है। मामला 2022 मार्च में दर्ज हुआ था। गृह मंत्रालय का एक्शन लगातार जारी। खालिस्तान टाइगर फोर्स का अर्श डल्ला आतंकी घोषित किया गया। अर्शदीप पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौत। ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोगों की जान गई। मरने वालों में बच्चे महिलाएं भी शामिल हैं। कटिहार में भीषण सड़क हादसे के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बिहार की राजधानी पटना में एक उत्सव हॉल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हाथाहाथ की कोई खबर नहीं। लखनऊ के गोमती नगर में दबंगों ने मेजर की गाड़ी फूंक दी। होटल में डीजे बजाने का विरोध करने पर हुई वारदात। हरियाणा के गुरुग्राम में अग्निकांड से हड़कंप। सेक्टर 49 के घसोला गांव की करीब 150 झुग्गियों में आग लग गई, जिससे वो जलकर खाक। यूपी के कुशीनगर में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। आग ने आसपास के हिस्सों को भी चपेट में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के वाराणसी में स्टेडियम की दीवार गिरने की वजह से दर्जन भर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। स्टेडियम में चल रहा था कंस्ट्रक्शन का कार्य। बड़ा हादसा टला। यूपी के बड़वानी में तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को टक्कर मारी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के बांदा में बेकाबू बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में एक युवक बुरी तरीके से जख्मी। नशे में बताया जा रहा बस का ड्राइवर। यूपी के बलिया में पिकअप वाहन और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार एक युवक की मौत। एक ही की हालत नाजुक। दिल्ली की गोविंदपुर में एक युवक की बेरहमी से हत्या। हथौड़े से सर पर कई बार वार किया गया। तुगलकाबाद एक्सटेंशन पर वारदात को अंजाम दिया गया।
मध्य प्रदेश के विदिशा में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई, जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के कई लोग घायल, वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के रामपुर में एक युवक की खुदकुशी की कोशिश, प्रेमिका से शादी नहीं होने पर जहर खा लिया, युवक के हालात नाजुक हैं। मध्य प्रदेश के सतना में एक कारोबारी को जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिली धमकी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में गन्ने की पिड़ाई के दौरान हुई मजदूर की मौत, परिजनों ने हंगामा किया, जांच में जुटी पुलिस की टीम।